ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी में सुना कि किस प्रकार मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण जो पंचमुखी हनुमान मंदिर के रूप में प्रारंभ हो चुका था, उस निर्माण में हमें शिल्पी मिल चुके हैं। समाज को जोड़ने की एक भूमिका प्रारंभ भी हो चुकी है और हमें भूत भावन महादेव ने वो रास्ता भी दिखा दिया कि किस तरह बहुत सरल रूप से अमीर गरीब छोटे बड़े सभी को हम जोड़ सकते हैं। संकल्प प्रारंभ हो चुके थे। सभी यज्ञों में, सभी प्रवचन कार्यक्रम में, प्रवास में, पाटेश्वर धाम में लोग बहुत संख्या में जुड़ने लगे। इसी बीच में एक और घटना घटी। मंदिर के निर्माण के साथ साथ बचपन से लेकर जो हमने जगह जगह सामाजिक समरसता की बात की थी कि कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति पाति नहीं, बड़ा छोटा नहीं, हम सभी को एक सूत्र में जोड़ने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण होना है। तो इसमें एक विचार आया कि क्यों ना इसी मंदिर में 108 देवी देवता और महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की जाए।
मन में विचार आने की देरी थी, उसकी भी योजना बननी शुरू हो गई। इसी बीच में कुछ भक्तों ने कहा कि इस मंदिर में हमें अपने पूर्वजों की स्मृति में कुछ मूर्तियां बैठानी है। मैंने कहा ठीक है, 11,000 रुपए का संकल्प लीजिए, एक मूर्ति आपके तरफ से स्थापित हो जाएगी। मूर्ति निर्णय के लिए भी हमने इधर उधर बातचीत शुरू की। हमें हनुमत शरण पाठक जी मिले मुंगेली से। हनुमत शरण पाठक जी ने 108 मूर्तियों की लिस्ट बनाए। पंचकन्या, अष्टवसु, 9 दुर्गा, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऐसे ऐसे संख्यावाचक देवी देवता और वेद पुराण शास्त्रों में जिनका हमने रूप सुना है लेकिन रूप देखा नहीं। हम कहते हैं अग्निदेव, अग्निदेव का रूप क्या है? वायुदेव, वायु का रूप क्या है? वरुण देव, जल, उसका रूप क्या है? वेदों में सबके स्वरूप का वर्णन है, लेकिन स्वरूप के वर्णन के साथ साथ यहाँ स्वरूप का दर्शन भी होना था, उनकी मूर्ति बननी थी। कुछ देवी देवता तो ऐसे भी हैं जैसे अष्टवसु, 10 दिग्पाल, 11 रुद्र, भगवान शिव के रूप। इन सब के हम कथा सुनते हैं। कहीं कहीं ये भी आता है कि उन्होंने पीत वस्त्र धारण किया है, उनका ये वाहन है, उनके इतने मुख हैं, लेकिन स्वरूप नहीं देखा है। तो मन में निश्चय हुआ कि वो दुर्लभ स्वरूप जो वेद शास्त्रों में वर्णित है उसे साकार रूप में यहाँ स्थापित किया जाए। तो 108 मूर्ति स्थापित करने की भूमिका बनने लगी और उनके क्या क्या स्वरूप होंगे हम आगे आपको बताते हैं। कहते हैं जो कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होता है वो स्वतः होने लगता है। 108 मूर्तियों के निर्णय के लिए हम विचार कर रहे थे और हमें वह लिस्ट भी प्राप्त हुआ। एक एक करके भक्तों ने मूर्ति स्थापना का संकल्प लेना प्रारंभ किया, जो आज तक जारी है। बहुत सुंदर सा नाम दिया गया, मणिमाला सदस्य। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनका हम नाम जानते हैं, क्रम नहीं जानते, क्रम जानते हैं, रूप नहीं जानते। वो सब यहां देखने को मिले। दूसरा एक निर्णय यह भी हुआ कि क्यों ना सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, जिन मान्यताओं में समाज अलग अलग पंक्ति भेद में, वर्ग भेद में बट रहा है, उनको भी इस मंदिर के निर्माण से जोड़ा जाए। कोई अपने आप को कबीर पंथ कहता है, कोई अपने आप को घिसा पंथ कहता है, कोई कहता है कि मैं घासीदास को मानता हूं तो मैं सतनामी हो गया। कोई तो ये भी सोचते हैं कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूं, गायत्री मंत्र जपता हूं तो मैं गायत्री परिवार का हो गया। ऐसे विभिन्न जाति पाति और मान्यताओं में हमारा हिंदू समाज खंड खंड बंटते जा रहा है। ये बोलने का विषय नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि जो लोग सामाजिक समरसता का उपदेश देते हैं, जो लोग कहते हैं हिंदुवः सोदरः सर्वे न हिंदू परितो भव, वो क्या केवल कहने के लिए है? कोई ये शुरुआत क्यों नहीं करता? गायत्री परिवार क्यों कबीर पंथ के कबीरदास जी को या कर्मा माता को अपने मंदिर में एक साथ नहीं बैठाते? क्यों कबीर पंथ के लोग तुलसीदास जी, सूरदास जी और नानक महावीर को अपने साथ नहीं बैठाते? यदि हमारे पूजा स्थान में ही भिन्नता होगी, हमारे पूजा में ही भिन्नता होगी, तो हम एक कैसे बनेंगे? समाज एक कैसे बनेगा? इसी विचार से यह भी संकल्प हुआ कि इस मंदिर के निर्माण में बाबा कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, घासीदास जी, कर्मा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी देवी, अन्नपूर्णा, काली, दुर्गा, संतोषी, लक्ष्मी, कौशल्या, यशोदा, जितने भी मान्यताएं हैं, गायत्री माता, सबकी मूर्ति की स्थापना की जाए। एक सर्व समाज और सर्व मत पंथ को जोड़ने वाला यह स्थान बने। एक केवल मंदिर ना बने, बल्कि ये आंगन बने जहां पर हिंदू संस्कृति खेले, पले, बढ़े और विकसित हो। संकीर्ण भावनाओं में जाकर के वो अपना विनाश ना करे, बल्कि वो व्यापक बनकर इस भारत को जगत गुरु के पद में स्थापित करे। एक बहुत बड़ी सोच का जन्म यहां पर हुआ। 108 मूर्तियों का निर्णय कर लिया गया। मूर्तियों की स्थापना के लिए बहुत से नाम भी आने लगे। एक नया अध्याय जुड़ चुका था। लोगों का कौतूहल और लोगों की उत्सुकता भी बहुत बढ़ चुकी थी। मंदिर निर्माण में एक चरण और जुड़ा। मंदिर निर्माण के बहुत सारे आयाम हो चुके। अब समय आया कि इस मंदिर निर्माण के प्रथम तल में किस मूर्ति की स्थापना हुई, चयन किया गया। 3 मंजिल का मंदिर बनना है, तय हो गया।
लाल पत्थर से बनेगा, शिल्पी भी तय हो चुके। 108 मूर्तियां बैठी। मध्य जो साधना का स्थल होता है गर्भगृह। गुरुदेव की बड़ी इच्छा थी कि भगवान भूत भावन महादेव का एक स्थान होना चाहिए। निर्णय लिया गया कि इस ऐतिहासिक मंदिर के गर्भ में नीचे तल के मध्य में भगवान भूत भावन आदिदेव महादेव की प्रतिमा स्थापित। बहुत ही दिव्य और स्फटिक शिवलिंग की स्थापना। इस स्थापना के लिए पूरे शिव परिवार की आवश्यकता थी। शिव परिवार के लिए भी गर्भगृह में गोखले बनाने के निर्णय लिए गए। इसलिए नींव के अंदर गर्भगृह के निर्माण को बहुत ही बड़ा बनाने के लिए 21 फीट का बनाने के लिए तैयारी किया गया। और उसी जगह में पंचशिला का शिलादान होना था। जो शिलान्यास होता है मंदिर के निर्माण में, जो शिलान्यास का कार्य किया जाता है, उसमें पंचशिलाएं लगाई जाती हैं। तो पंचशिलाओं का निर्माण भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये सन 2002-2003 की घटना है और हमें अब 2005 में शिलान्यास करना था। शिलान्यास के लिए पंचशिलाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। भगवान महादेव शिव परिवार की स्थापना के हिसाब से, क्योंकि जिस देवता की स्थापना की जाती है उसी देवता के प्रतीक भी उसमें बनाए जाते हैं। यदि भगवान शिव का गर्भगृह में स्थापना होना है तो नाग, अंकुश, त्रिशूल, शंख, इस प्रकार की शिलाओं में चिन्ह अंकित किए जाने लगे। शिलाओं के निर्माण के लिए भी बड़ा कौतूहल था। यदि शिलान्यास करना है तो शिलाओं को संपूर्ण राज्य में भ्रमण करवाया जाता है। 1 लाख लोगों से पूजा करवाई जाती है और एक राज्य का अतिक्रमण भी किया जाता है। एक राज्य का अतिक्रमण इसलिए कि सीमोल्लंघन राज्य का करके शिलाएं जब वापस आती हैं तो अधिक शक्ति संपन्न हो जाती हैं और ताम्र स्तंभ में फिर उसे स्थापित किया जाता है। तो पंचशिलाओं का निर्माण और शिलान्यास की तारीख के लिए अब हमें एक ऐसे योग्य पुरोहित की आवश्यकता थी, एक ऐसे विद्वान और ज्योतिष की आवश्यकता थी जो इस ऐतिहासिक मंदिर के उस घड़ी को, उस शुभ मुहूर्त को, किसी भी कार्य को प्रारंभ करना है एक मुहूर्त की आवश्यकता होती है, एक ऐसा योग्य मुहूर्त जो हमें दे सके। तो उसके लिए तलाश जारी हुई। हमने भगवान भोलेनाथ पे ही छोड़ दिया, क्योंकि सबसे बड़े ज्योतिष तो वही हैं, वैद्यनाथ। तो हमने उन्हीं से प्रार्थना की कि हमें ऐसे कोई योग्य मुहूर्त निकालने वाले दें, स्वयं विरंची और ब्रह्मा की श्रेणी में जो आए। इस प्रकार मंदिर निर्माण के शिलान्यास का मुहूर्त ढूंढा जाने लगा। निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। आप सभी बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। इस कहानी में आगे हम आपको शिलान्यास का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। आप इसी तरह जुड़े रहें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को अपना समर्थन देने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।